हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-2021 क्लास 12 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। प्री बोर्ड की एग्ज़ाम का ये आपका पेपर है। इस पेपर को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। 100 नंबर का आपका पेपर था। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें। दूसरी जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये जो पेपर्स हैं आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के, ये आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके हर क्वेश्चन मतलब टोटली आपको 100 आउट ऑफ 100 इन क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आने ही हैं, है ना। और आप मुझे ये भी बताएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि हमने जो क्वेश्चन बैंक की या अभी तक हमने जो तैयारी की है इंग्लिश की, उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है या ये पेपर आपका कैसा रहा हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ोगे, हालांकि मैंने पहले ही इसको कवर करवा दिया था। तो ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ नेशनलिज्म के ऊपर दिया गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, नेशनलिज्म इज ए सिंबल ऑफ ग्रोथ, ठीक है, किसका प्रतीक है। अगला है, कल्चर इज इसेंशियली गुड बट बिकम्स स्टैटिक। थर्ड है, वी कैन फाइंड बैलेंस व्हेन वी टर्न टू इकोनॉमिक्स। तीसरे का आंसर इकोनॉमिक्स रहेगा। अगला है, द वर्ड स्टार्व इन द पेजेस मीन्स। स्टार्व शब्द का अर्थ क्या है। तो स्टार्व का अर्थ होता है भूखमरी के कारण मरना, मतलब भूख से संबंधित है। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हंगर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, अकॉर्डिंग टू नेहरू नेशनलिज्म इज ए फिनोमिनॉन। तो वो है क्यूरियस, ठीक है। अगला है, व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। कंक्लूजन की वर्ब फॉर्म क्या है। तो वो होगी कंक्लूड। देखिए, कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष या उपसंहार, और कंक्लूड एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है निष्कर्ष निकालना। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ फुली टू टॉक ऑफ कल्चर व्हेन, मतलब कल्चर के बारे में बात करना मूर्खता है जबकि ह्यूमन बींग्स स्टार्व एंड डाई, कि मानव जाति भूखमरी के कारण यदि मर रही है ना, भूखी है और मर रही है, तो कल्चर के बारे में बात करना मूर्खता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 8वां क्वेश्चन है, द नाउन फॉर्म ऑफ टॉलरेट। टॉलरेट की नाउन फॉर्म क्या है। तो टॉलरेट की नाउन फॉर्म होगी टॉलरेंस। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन डज ए सोसाइटी बिकम स्टैटिक। तो इसका आंसर होगा व्हेन द कल्चर इज इसेंशियली गुड, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, अकॉर्डिंग टू नेहरू व्हेन इट इज फुली टू टॉक अबाउट कल्चर आर गॉड। नेहरू के अनुसार कल्चर मतलब संस्कृति और भगवान के बारे में बात करना मूर्खतापूर्ण कब होता है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखें, अकॉर्डिंग टू नेहरू, ये लिखने के बाद इट इज़ फुली टू टॉक ऑफ कल्चर आर इवन ऑफ गॉड व्हेन ह्यूमन बींग्स स्टार्व एंड डाई। यहाँ तक इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस केयरफुली, मतलब पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो नीचे दिए गए प्रश्न जो है, मेक नोट्स इन पॉइंट्स फ्रॉम द अबव पेजेस यूजिंग एब्रीविएशन वेयर नेसेसरी, नोट मेकिंग करना है। राइट ए समरी ऑफ अबव पेजेस इन अबाउट 50 to 60 वर्ड, सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर इट, ठीक है, समरी लिखना है। तो नोट मेकिंग समरी, इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर मैं आपको इस वीडियो का एक और पार्ट बनाऊंगा। उस पार्ट में मैं आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन आंसर हो चाहे राइटिंग स्किल के क्वेश्चन हो, वो सारे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और इसका टाइटल क्या होना चाहिए आपके अनुसार, वो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, सिर्फ टाइटल, बाकी पूरा आंसर जो है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। और नोट में क्यों समरी कैसे करना है वह भी यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से हमने नोट में क्यों समरी की एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें क्वेश्चन बैंक में जो नोट में क्यों समरी दिया गया है उसको भी हमने डाला हुआ है, और रूल्स एंड रेगुलेशन विद एग्जाम्पल भी हमने करवाया हुआ है, तो वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में आता है आपका राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में जो जो भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे ना ये बी रेडी वाला, से नो टू ड्रग्स वाला, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स वाला, से नो टू पॉलीथीन, ठीक है। उसके बाद में ये आपका है
लैक ऑफ फैसिलिटीज़ मेल फंक्शनिंग वाला हो गया, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाली एप्लीकेशन हो गई, एल्डर ब्रदर की मैरिज वाला हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ें तो आपका हो गया जैसे ऐसे ऑन कोविड-19 हो गया, वंडर ऑफ साइंस हो गया, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और फिर भी नेक्स्ट पार्ट में मैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा, है ना। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में हम अभी आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और ग्रामर वाला पोर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन बी के सारे प्रश्नों के उत्तर और क्वेश्चन आंसर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन ब्रैकेट। एनी 5 करना है। देखिए, आई हैव सीन तो मैनी प्लेसेस, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, यू स्टॉप स्मोकिंग तो मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, राम प्रिफर्स मिल्क, है ना। रिक्त स्थान तो यहाँ पर टू आएगा। क्यों आएगा? ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। जैसे प्रेफर यहाँ पर एक कीवर्ड है जिसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है। उसके बाद में वी आर गोइंग तो टू प्ले आएगा, ठीक है। द बिल्डिंग हैज़ फालन, अब फालन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पर हैज़ दिया गया है और हैज़ जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए फालन यहाँ पर आएगा। इसके बाद और भी आगे बढ़ें तो आपका जैसे पहला क्वेश्चन है, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, तो हाउ मच से इसका आंसर लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाउ मच हिज ब्रदर, हाउ मच हिज ब्रदर डिड सॉरी रिपीट कर रहा हूँ फिर से। देखिए, इसका आंसर होगा, सबसे पहले हम स्टार्टिंग में लगाएंगे हाउ मच, ठीक है। हाउ मच के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट द गोल्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डिड हिज ब्रदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सेल और क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मच द गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नो द बॉय चेंज इनटू नेगेटिव। इसको भी बहुत बार हम कर चुके हैं, एक्टिव से पैसिव। ग्रामर के सारे पोर्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन की बहुत बार कर चुके हैं। तो उन वीडियोस को भी यदि आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर पैसिव हमें करना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आई नो, है ना, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है और सब्जेक्ट आई है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द बॉय इज नॉन। अब बाय मी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये जो नॉन वर्ब एक ऐसी है कि जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेके चलती है, तो इसके साथ में आता है टू मी। बाय मी ना होते हुए यहाँ पर क्या आएगा? टू मी आएगा। अगला क्वेश्चन है, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ वियरिंग ए रेड शर्ट। कंबाइंड द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज के सेंटेंस को किस प्रकार से करना है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बता चुके हैं कैसे होगा। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, वो होता है हु और विच, ठीक है। यदि सजीव हो, लिविंग थिंग हो तो हु का प्रयोग करते हैं और नॉन लिविंग थिंग हो तो विच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज़ माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट, ठीक। और आगे बढ़ें तो ही डज हिज ड्यूटी, चेंज इनटू नेगेटिव। अब चेंज इनटू नेगेटिव में हम पहले ही कर चुके हैं कि सेंटेंस में पहले से ही डू डिड या डज दिया जाए और सेंटेंस को नेगेटिव करना हो तो जहाँ पर डू डिड या डज दिया जाता है उसके आगे हमें क्या लगाना है? नॉट डू लगाना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। कंबाइंड द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट का प्रयोग करना है, तो जहाँ पर वेरी दिया गया है वहाँ सो लगा देंगे, दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगा देंगे। तो आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट इज़ सो फास्ट, है ना, द स्टूडेंट इज सो फास्ट ही कैन विन द दैट। फास्ट के बाद में क्या आएगा? दैट ही कैन विन द रेस। अगला है, ही गेट्स सैलरी, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। कंबाइंड यूजिंग नो सुनर देन। नो सुनर देन का प्रयोग करना है। तो देखिए, वाक्य की शुरुआत में क्या लगेगा? नो सुनर लगेगा, तो क्या हो जाएगा? नो सुनर, ठीक है।
नो सुनर के जस्ट बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है वर्ब के अनुसार, तो नो सुनर डज ही गेट्स, गेट्स का एस हट जाएगा, गेट हो जाएगा सैलरी, ठीक है, दोनों वाक्यों के बीच में टी एच एन, देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। और आगे बढ़ें तो आपका सेक्शन डी है, तो सेक्शन डी के में जो एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं इनकी भी हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस की हुई है। जब भी हमने आपके लाइव टेस्ट लिए हैं तो हमने आपकी इसी प्रकार से तैयारी करवाई है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो चलिए देखते हैं, जैसे कैन आई एडमायर द स्टेचू ग्रेट, इस पे एक्सट्रैक्ट को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम, ये लाइनें जिस पोएम से ली गई हैं उसके पोएट का नाम लिखना है, तो वो है W.H. डेविस। अगला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टार्व, स्टार्व का मीनिंग क्या है, तो स्टार्व मतलब होता है भूखमरी के कारण मरना, तो डाई ऑफ हंगर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही रहेगा। अगला है व्हाई डज द पोएट से दैट ही कैन नॉट एडमायर द स्टेचू ग्रेट, कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह स्टेचू ग्रेट की प्रशंसा नहीं कर सकता, तो वो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट सेज, ये से लिखा हुआ है इसका आपको सेड कर देना है, द पोएट सेड that he cannot admire the statue great because when living men starve at its feet, ये आपका आंसर है। अगला है इसको भी एक्सट्रैक्ट को पढ़कर आंसर देना है। तो पहला दिया गया है द अपोजिट ऑफ वर्ड बॉटम, बॉटम का विलोम शब्द क्या होगा, तो बॉटम मतलब सबसे निचला हिस्सा, टॉप मतलब ऊपरी। द वर्ड दैट राइम्स विथ ट्री, ट्री का राइमिंग वर्ड तो वो होगा मी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड पोएट, तो पोएट का नाम तो है विलियम ब्राइटी रैंड्स और पोएम जो है हमारी वो है वंडरफुल वर्ल्ड, उससे लिए गया है। अब बाकी जो आपके क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं, जैसे व्हाट आर द टू मीनिंग ऑफ वर्ड क्रिकेट, होम डज द पोएट विश टू ट्रस्ट, व्हाट इज द अटायर ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फिश एंड हेल्पलेस मैन, ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल चुका हूँ और इनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा और आपका रिप्लाई भी चाहूँगा कि अभी तक हमने जो इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी की है और प्री बोर्ड का पेपर जिस हिसाब से आया है ऐसा ही आपका फाइनल एग्ज़ाम का भी आना है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको कितना फ़ायदा हुआ या कहीं फ़ायदा नहीं हुआ या और भी सुधार करने की आवश्यकता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताएं ताकि हम और भी अच्छे से तैयारी करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम वैसे ही 1 महीने और पोस्टपोन हो गई है, आगे बढ़ गई है, तो हमारे पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है ना, और भी हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट रहे, किसी टॉपिक में आपको कोई डाउट रहे तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं या पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 9589661967, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुश रहें और अपने परिवार के सदस्यों का भी ध्यान रखें और खूब मन लगाकर तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।